एपिसोड 5। लिन हुआन हुआन मूल रूप से जूते की एक जोड़ी खरीदना चाहते थे, लेकिन जानवरों को जूते पहनना पसंद नहीं था, इसलिए किसी ने भी ऐसी चीजें नहीं बेची। असहाय लिन हुआन हुआन केवल एक जोड़ी जूते बनाने के बारे में ही सोच सकती थी। जूते बनाने के लिए सुई और धागे की आवश्यकता होती है। शुक्र है कि कोई उन्हें बेच रहा था। लिन हुआन हुआन ने सुइयों को देखा और झिझकी। वह दरिद्र थी और कुछ भी खरीदने का एकमात्र तरीका ये था कि बाई दी इसके लिए भुगतान करे। हालांकि उसने पहले ही उसके लिए 2 ड्रेस खरीद ली थी। वह उसे और चीजों के लिए भुगतान करने के लिए कहने में शर्मिंदा थी। उसने एक पल के लिए उसकी ओर देखा, फिर एक क्रिस्टल सिक्का निकाला और सुइयों का पूरा सेट खरीद लिया। सुई और धागा लेने के बाद उसने लिन हुआन हुआन से कहा, मुझे बताओ कि तुम क्या खरीदना चाहते हो। मेरे पास क्रिस्टल सिक्के हैं। लिन हुआन हुआन शर्मा गया। धन्यवाद, इसे ऐसे समझी जैसे मैं भी क्रिस्टल आपसे उधार ले रहा हूँ। मैं भविष्य में आपको भुगतान करने के लिए पैसे कमाऊंगा। लेकिन उन्होंने कहा, तुम मेरी महिला हो, हम परिवार है, मेरे पास जो कुछ भी है वह सब तुम्हारा है। मैं तुम्हें वह सब कुछ दूंगा जो तुम चाहोगे। परिवार शब्द एक बड़े हाथ की तरह था जिसने लिन हुआन हुआन के दिल को धीरे से पकड़ रखा था। गर्मी ने उसे रोने पर मजबूर कर दिया। वह एक समय अपने स्वयं के परिवार के लिए तरस रही थी। हालांकि उसके माता पिता की प्रारंभिक मृत्यु ने उसे इस इच्छा को अपने दिल में दफनाने के लिए मजबूर कर दिया। लेकिन अब उसके सामने इस जानवर ने एक ही वाक्य से उसकी इच्छा जगा दी थी। वह सचमुच एक घर चाहती थी। उसने देखा कि छोटी मादा की आंखें लाल हो गई हैं और वह तुरंत घबरा गया। मत रो, क्या आप अस्वस्थ महसूस कर रहे हैं, या मैंने कुछ गलत किया? मुझे बताओ और मैं अपना व्यवहार ठीक कर दूंगा। वह उसे छूना चाहता था, लेकिन वह चिंतित था क्योंकि वह रो रही थी। वह बस उसके चारों ओर उत्सुकता से चक्कर लगा सकता था। लिन हुआन हुआन ने अपनी आंखें पोंछी और शर्मिंदगी से मुस्कुराई। मैं बहुत खुश हूँ। खुश? उसे आश्चर्य हुआ कि जब वह खुश होगी तो क्यों रोएगी। लिन हुआन हुआन ने उसकी उंगलियां पकड़ ली। मैं वास्तव में खुश हूँ क्योंकि अब मेरा एक परिवार है। अल्पविराम। बाजार घूमने के बाद सूरज डूबने वाला था। लैंग झू ने बाइडी और उसकी महिला को लाने के लिए किसी को भेजा, लेकिन बाइडी ने इनकार कर दिया। वह जानता था कि लैंग झू क्या कर रहा है। जनजाति में बहुत सारे भेड़िए थे, लेकिन मादाएं लगभग 1 दर्जन थी जबकि नर 300 से अधिक थे। इस दुनिया में महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुषों का होना आम बात थी। प्रजनन के लिए प्रत्येक मादा कई नर साथियों से घिरी रहती थी। वुल्फ जनजाति की मादाएं कोई अपवाद नहीं थी, लेकिन फिर भी कई युवा नर अभी भी अपने साथी के रूप में मादा ढूंढने में असफल रहे। भेड़ियों के लिए हर मादा बेहद कीमती थी। लैंग जू चाहती थी कि लिन हुआन हुआन रहे ताकि वह वुल्फ जनजाति के कुछ युवा पुरुषों को अपने साथी के रूप में चुन सके। बाई दी अन्य पुरुषों द्वारा लिन हुआन हुआन को अपने साथ साझा करने के विचार से क्रोधित थी। लिन हुआन हुआन अकेला उसका साथी था। वह कभी भी किसी को उसे छूने की इजाजत नहीं देगा। बाई डी लिन हुआन हुआन को पहाड़ की तलहटी से दूर ले गई और पास में एक गुफा मिली। उसने जमीन पर मोटी घास बिछा दी, फिर लिन हुआन हुआन को उस पर लिटा दिया। मैं पास में ही शिकार करने जा रहा हूँ। मैं जल्द ही वापस आऊंगा। यहीं रुको और मेरी प्रतीक्षा करो, कहीं मत जाओ। ठीक है। बाई डी ने जानबूझकर गुफा के प्रवेश द्वार को अवरुद्ध करने के लिए एक बड़ी चट्टान का इस्तेमाल किया ताकि कोई भी लिन हुआन हुआन को न देख सके। तभी वह अनिच्छा से चला गया। लिन हुआन हुआन ने कपड़े का थैला खोला और जलाने वाली वस्तु बाहर निकाली। उसने कुछ सूखी लकड़ियां इकट्ठी की, उनका ढेर लगाया और ध्यान से उन्हें जलाया। आग लगी थी। लिन हुआन हुआन को वह गर्मी महसूस हुई जो उसने लंबे समय से महसूस नहीं की थी, और उसके चेहरे पर एक सुखद मुस्कान खिल गई। आग की रोशनी का उपयोग करते हुए वह किताब के पन्ने पलटने लगी। पुस्तक के पहले कुछ पन्नों में महाद्वीप का संक्षिप्त परिचय दिया गया है। 2 बिंदुओं पर प्रकाश डाला गया। उल्लेख किया गया पहला बिंदु आत्मिक जानवरों के अस्तित्व के बारे में था, जबकि दूसरा बिंदु महिलाओं के बारे में था। आत्मिक जानवर वे प्राणी थे जो सामान्य जानवर लोगों से विकसित हुए थे और बहुत शक्तिशाली थे। जहां तक महिलाओं की बात है, वे आत्मिक जानवरों से भी अधिक दुर्लभ थीं। वे पुनरुत्पादन के लिए उत्तरदायी थे। वे इतने दुर्लभ थे कि बेहतर प्रजनन के लिए प्रत्येक मादा के पास कई पुरुष साथी होते थे। जब उसने इसे पढ़ा तो लिन हुआन हुआन वास्तव में शर्मिंदा हो गई। उसे उम्मीद नहीं थी कि ये दुनिया बहुविवाह की वकालत करेगी। उसने आगे पढ़ा और सुगंधित और कुरकुरे फलों के बारे में बात की। लकड़ी के पौधों की पत्तियों और फलों का उपयोग औषधि के रूप में किया जा सकता है। इनका सेवन करने से शरीर में अत्यधिक गर्मी खत्म हो सकती है, जबकि इन्हें बाहरी रूप से लगाने से रक्तस्राव रुक सकता है और सूजन कम हो सकती है। लिन हुआन हुआन ने तुरंत वह थैली खोली जो लैंग झू ने उसे दी थी और उसमें से 2 कुरकुरे फल निकाले। गहरे लाल रंग का फल गोल था। करीब से देखने पर उसे हल्की मीठी सुगंध महसूस हुई। गुफा में छोटी मादा को अपने दिमाग में रखते हुए बाई डी ने जितनी जल्दी हो सके अपने शिकार को खत्म कर दिया, इससे पहले कि वह शव को अपने पीछे खींचते हुए जल्दी से वापस आ जाए। देर रात हो चुकी थी और पहाड़ घुप्प काले थे। गुफा से आने वाली आग की रोशनी विशेष रूप से उज्ज्वल थी। जैसे ही उसने आग देखी तो उसके चेहरे के भाव बदल गए। गुफा में आग। उसकी छोटी मादा अभी भी गुफा में थी। बाई डी ने तुरंत अपना शिकार छोड़ दिया और गुफा में भाग गया। लिन हुआन हुआन, जो कुरकुरे फलों का अध्ययन कर रही थी, उसने धीरे से ऊपर देखा और जब उसने बाई डी की चिंतित अभिव्यक्ति देखी तो वह ठिठक गई। आपको क्या हुआ? वह उसके पास गया और उसे अपने पैरों पर खींच लिया। यहाँ से बाहर हो जाओ। लिन हुआन हुआन भ्रमित थी। क्यों? कुछ हुआ क्या? आग लगी है, ये खतरनाक है। बाई डी ने जानवरों की खाल पकड़ ली और आग की ओर लपकी। उसे इसे बाहर रखना पड़ा। लिन हुआन हुआन उसकी हरकतों से हैरान था। उसने झट से उसका हाथ पकड़ लिया। आराम से लो, मैंने यह आग जलाई है। उसने वह करना बंद कर दिया और आश्चर्य से उसकी ओर देखने लगा। तुमने आग जलाई? क्या आप जानते हैं कि आग खतरनाक है? जो कुछ भी इसे छुएगा वह भस्म हो जाएगा। मुझे पता है, लेकिन जब तक मैं सावधान रहूंगा, मैं नहीं जलूंगा। लिन हुआन हुआन ने उसे समझाने की कोशिश की। मैं बहुत देर तक आग के पास बैठा रहा, लेकिन मैं जला नहीं। ये साबित करने के लिए पर्याप्त है कि यह उतना खतरनाक नहीं है जितना आप सोचते हैं। और मुझे आग की जरूरत है। यह मुझे गर्माहट प्रदान कर सकता है और मेरे लिए खाना बना सकता है। वह एक पल के लिए झिझका, फिर नर्म पड़ गया।
छोटी मादा को आग की जरूरत थी और उसके पास उसे मना करने का साहस नहीं था। बाई डी ने पहले जो शिकार गिराया था उसे खींचकर गुफा में ले गया। उसने सावधानी से त्वचा को छीलकर एक तरफ रख दिया और सुबह इसे धोने का इरादा किया। उसकी छोटी मादा को खाले इकट्ठा करना पसंद था। वह उसके इस शौक को पूरा करने जा रहा था। बाई डी ने मांस का सबसे कोमल टुकड़ा काटा और इसे लिन हुआन हुआन के साथ साझा किया। उसने देखा कि लिन हुआन हुआन ने मांस को टुकड़ों में काटा और आग पर भूनने से पहले उन्हें एक शाखा पर तिरछा कर दिया। मांस भूनते ही चटकने लगा। ग्रीस आग में टपक गया, जिससे चिंगारी भड़क उठी। बाई डी देखती रही, भय भी थी कि उसकी छोटी मादा जल जाएगी। वह तनाव में था क्योंकि वह जरूरत पड़ने पर झपटने और उसे बचाने के लिए तैयार हो गया था। लिन हुआन हुआन ने उसे भुना हुआ मांस दिया और उत्साहपूर्वक उसकी ओर देखा। इसे अजमाएं। वह एक पल के लिए झिझका, फिर उसने कटार उठाए और उसमें काट लिया। ये गर्म लेकिन सुगंधित था। ये कच्चे मांस से कहीं बेहतर था। बाई डी ने कटार को बड़े टुकड़ों में पूरा किया और ईमानदारी से उसकी प्रशंसा की। स्वादिष्ट। ये देखकर कि उसे यह पसंद आया, लिन हुआन हुआन बहुत खुश हुआ। बाई डी ने तुरंत बचे हुए कच्चे मांस को टुकड़ों में काट दिया और उन्हें भूनने के लिए आग पर रख दिया। वह खाना पकाने में बहुत प्रतिभाशाली लग रहा था और मांस भूनने की तकनीक तुरंत समझ गया। उसने जो मांस भुना था वह बाहर से कुरकुरा और अंदर से कोमल था। ये कुरकुरा और स्वादिष्ट था। लिन हुआन हुआन ने बारबेक्यू के 4 सीख खाए और उसका पेट भर गया। बाकी बारबेक्यू बाई डी के पेट में चला गया। भुने हुए मांस की स्वादिष्टता ने आखिरकार उसे आग से डरना कम कर दिया। अच्छी तरह से खिलाई गई बाई डी एक सफेद बाग में बदल गई और आग के पास फैल गई। वह समय समय पर उसके घावों को चाटता रहता था। पहले दिन उसके शिकार ने उसे जो घाव दिए थे वे अभी भी उसके अगले अंगों पर थे। उनका खून बहना बंद हो गया था, लेकिन उन्हें अब भी दर्द हो रहा था। लिन हुआन हुआन आगे बढ़े। मुझे तुम्हारे घावों पर पट्टी बांधने दो। उसने एक कुरकुरा फल निकाला, उसे चबाया और सावधानीपूर्वक उसका पेस्ट बाई डी के घावों पर लगाया।